आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूटोलॉजी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपको मास्क की कटिंग के बारे में बताएंगे। मास्क का नाप क्या है और इसका पैटर्न कैसे तैयार करना है। ये इसका नाप है। तो इसकी लंबाई है, चौड़ाई इसकी 5.5 इंच है, लंबाई 4.2 इंच और एंडिंग यानी कि जो कान की तरफ हिस्सा है वो तकरीबन 3.5 इंच है। और इसकी जो स्ट्रैप्स है वो 7.5 इंच हम रखेंगे। तो चलें सबसे पहले इसका पैटर्न तैयार कर लेते हैं। ये 5.5 इंच चौड़ाई है। ये इतना सा मैंने हार्ड कागज़ लिया है। फोल्डिंग की तरफ से आपने इस तरह 5.5 इंच का निशान लगा देना है और ये लंबाई हमारी 4.2 इंच है और जो हिस्सा कानों की तरफ है वो 3.5 इंच है। 3.5 इंच यहाँ पर है। यहाँ पर मैंने 3.5 इंच इस तरह से आपने इंचेस टेप लेके उसको ऐसे फोल्ड करके सेम जैसे दूसरी तरफ लंबाई, चौड़ाई की तरफ लंबाई ली है, चौड़ाई की तरफ लेंथ ली है, इसी तरह से हमने इस तरफ भी निशान लगा लेना है। अब इस निशान को चौड़ाई के रूप जो निशान है उसकी तरफ गोलाई दे के इस तरह से मिला देना है। अब आपने यहाँ से 1 इंच से 2.2 कम लेके अंदर की तरफ वो भी इसी तरह गोलाई देते हुए तकरीबन हाफ ऑफ दी विथ इस तक आपने निशान इस तरह लगा लेना है। दरमियान से बिल्कुल भी गोलाई नहीं देनी। तो अब हमने तीनों निशान मुकम्मल कर लिए हैं। इसके ऊपर हम इस तरह कटिंग कर देंगे। इस कटिंग को खोलने के बाद ये जो हिस्सा आपने नोज की तरफ रखना है वहां से डीप आपने कर देना है। डीप दरमियान से ज़्यादा हो, साइड्स से हल्का उठाते हुए दरमियान से गहरा कर देना और दोबारा इसको हल्का करते हुए एंड से मिला देना है। इसी तरह जो साइड चिन वाली साइड है वहाँ से 1 इंच आपने यानी 1 सूत्र अंदर को डीप करना है और जो हिस्सा कानों की तरफ है उसमें भी नीचे से 1 इंच कटाई कर देनी है मज़ीद। तो ये थोड़ा सा हम इस पैटर्न को मज़ीद कटिंग कर रहे हैं। निशानों के ऊपर इस तरह से काट देना। ये हिस्सा आपका नोज की तरफ आएगा और ये चिन की तरफ और ईयर्स की तरफ है और ये वाला जो है आपकी चिन का हिस्सा है। तो जनाब आपका ये पैटर्न तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमने लास्टक नहीं लगानी बल्कि इसी के साथ की ही स्ट्रैप्स लगा देनी है कानों के पीछे डालने के लिए। तो जनाब जब एक दफ़ा आप पैटर्न तैयार कर लेते हैं तो इसको आप संभाल के रखिए। इसको किसी भी सूट के साथ का मास्क तैयार करने के लिए आप यूज़ कर सकती हैं। अब मैंने सूट तैयार किया था, मैं चाहती हूँ कि उसके साथ का ही मास्क हो। मैं हमेशा अपने हर सूट के साथ का मास्क तैयार कर लेती हूँ क्योंकि मैं बाहर जाते हुए नकाब करके जाती हूँ तो मास्क से नकाब करना, हिजाब करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। इसलिए मैं तो हर अपने सूट के साथ इस तरह का मास्क तैयार कर लेती हूँ। मैंने ये पैटर्न बना के रखा हुआ है, लेकिन अब मेरी ये कोशिश थी कि मैं आप लोगों को भी ये पैटर्न बनाना और मास्क बनाना सिखा दूँ। तो आप भी अपने सूटों के साथ इस तरह से मास्क तैयार कर सकती हैं। अब उस पैटर्न को मैंने ये ध्यान रखिएगा, मैंने 4 तहें लगाई हैं। पहले मैंने इसको कपड़े को तय किया, उसके बाद दोबारा उसको तय करने के बाद मास्क के जो इसका पैटर्न था उसको ऊपर रख के निशान लगा दिया है और निशान के बिल्कुल ऊपर मैंने इसके कटिंग कर दी है। मैं ये कटिंग निशान के बिल्कुल ऊपर ही कर रही हूँ क्योंकि सिलाई का जो मार्जिन है वो मैंने पैटर्न के अंदर ही रखा है। इसके लिए अलग से आपको मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर आप इसकी चौड़ाई ज़्यादा लेना चाहती हैं अपने फेस के हिसाब से तो इस पैटर्न को ऊपर रख के तो आप सिलाई के जितना मार्जिन छोड़ के इसको मज़ीद बड़ा कर सकती हैं। मैं चूँकि अपने फेस के लिए बना रही हूँ तो मुझे तकरीबन यही माप सेट आ जाता है और बिल्कुल फिट आता है। बाज़ार से लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। झटपट से 2 सिलाइयों में मास्क तैयार हो जाता है, ना किसी कोई लास्टक का झंझट है।
और ना ज़्यादा सिलाइयों का, ना बाहर से मुझे इसके साथ का मास्क लेना पड़ता है। तो मैं बदल बदल के हर सूट के साथ इसी तरह तैयार करदा मास्क पहन लेती हूँ। तो अब आते हैं इसकी स्ट्रैप्स की तरफ। स्ट्रैप्स आप चाहें तो रेब कपड़े से भी बना सकते हैं, और दूसरा तरीका ये होता है, रेब कपड़े से अगर आप बनाती हैं तो बहुत ही अच्छा है। मेरे पास कोई भी रेब कटिंग इनमें नहीं थी, सारी ये इसी तरह की बालों की कटिंग, गले की कटिंग ही थी, और ये थोड़ा सा कपड़ा था जिसमें से मैं मास्क तैयार कर रही हूँ। तो मैंने जो है आड़े रुख कपड़े को सीधा किया, क्योंकि उसमें भी काफ़ी लचक होती है। तो मैं 1 इंच का इस तरह से निशान लगा के इसकी कटिंग करके इसी से एक स्ट्रैप तैयार कर लूँगी, और फिर 7.5 उसमें से कटिंग करके तो मास्क को लगा दूँगी। तो इस तरह से मैंने ये 1 इंच की चौड़ाई ले ली है। इसी से हम मगजी तैयार कर लेंगे कानों की तरफ लास्ट तक की जगह पे लगाने के लिए। इस तरीके से तैयार की गई जो होती है, इसमें थोड़ी बहुत लचक भी होती है, तो आप अपने फेस के हिसाब से अगर थोड़ी लचक भी लेना चाहें तो ये ज़्यादा लचक ले लेती है। अब जो स्ट्रैप्स हैं हमारी 7.5 इंच की हैं, मैं ये एक ही लंबी तैयार कर लूँगी, इसी में से भी 7.5 इंच की 2 तैयार करके दोनों तरफ लगा दूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको इस्त्री करने के बाद दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लिया है, और फिर दोनों फोल्डिंग को एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई लगा के एक अच्छी सी इसकी मगजी तैयार कर लूँगी। तो एक तरफ से फोल्ड कर लिया है, इस्त्री कर लिया है, ये इसलिए किया है कि स्ट्रैप्स एकदम एक जैसी बारीक और नफासत से बने। अब ये दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह बना के फिर फोल्डिंग को एक दूसरे के ऊपर रख के एक और तय लगा के इस्त्री कर दूंगी, और उसके ऊपर सिलाई लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा, जिससे एक नीट सी फिनिशिंग के साथ मेरी स्ट्रैप तैयार हो जाएगी। और इसको कानों की तरफ दोनों तरफ हम अटैच कर देंगे मास्क के साथ। तो तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए कि आप भी अपने सूट के साथ मास्क तैयार करती हैं, और अब आप को ये मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो जनाब हमारी ये इस्त्री मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से 4 तहें हैं। 4 तहें इसलिए हैं कि ये एक साइड बनेगी, ये एक साइड, फिर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के गोल सिलाई के साथ हम सिलाई कर देंगे, और स्ट्रैप्स जो हैं बिल्कुल भी बाहर नज़र नहीं आएंगी, कोई सिलाई नज़र नहीं आएगी, सिर्फ 2 सिलाइयों में, 2 से 3 सिलाइयों में ये हमारा मास्क सिल जाएगा। तो बढ़ते हैं इसकी सिलाई की तरफ। ये मैंने दोनों साइडों को उल्टा कर लिया है। उल्टी साइडों को करके गोल साइड से मैं पहले सिलाई करना शुरू करूँगी। जहाँ से गोल है वहाँ से आपने ऐसे ही मशीन को गोल घुमाना है। तो ये स्ट्रैप के ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी है जो कि हमने इस्त्री की थी। गोल साइड को आपने ऐसे गोल घुमाना है, जहाँ से कटिंग सीधी है वहाँ से आपने सिलाई को सीधा ही लेके जाना है, और दोबारा इसको नीचे की तरफ गोल करना है। ये नोज़ वाली साइड है, यहाँ से फिर सीधा आ जाता है, और नीचे से फिर गोलाई में सिलाई कर लेना है। इस तरह से दूसरी साइड को भी इस तरह से कर दें। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ नया लगा तो तब भी ज़रूर बताइएगा। तो ये गोल साइड को मैंने इस तरह से कट लगा लेने हैं। इसके बाद इसको सीधा करके एक सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगाऊंगी। ये सिलाई इसलिए लगा रहे हैं कि ये सिलाई का दबाव जो ऊपर को उठता है ये नोज़ के ऊपर जाके या हमारे चेहरे के ऊपर जाके ना उठे,
इसके लिए मैंने इस दबाव को अंदर की तरफ रखते हुए एक सिलाई इसके ऊपर किनारे पे लगा दी है, क्योंकि ये हम दो साइड से जोड़ेंगे तो अगर दोनों की सिलाइयाँ उठेंगी तो यहाँ से काफी मोटा फील होगा, लेकिन ये सिलाई लगने से ये बिल्कुल बैठ जाएगी, दबाव बिल्कुल बैठ जाएगा और ये किसी किस्म की डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो अब दोनों तरफ हमने गोल सिलाइयाँ मुकम्मल कर ली हैं। अब बारी आती है स्ट्रैप्स को अटैच करने की। अभी से एक साइड को हमने एक साइड पर इसकी स्ट्रैप्स अटैच कर देनी है, दूसरी साइड को ऊपर रख के तो सिलाई को चारों तरफ घुमा देना है। तो ये स्ट्रैप्स जो हैं तकरीबन 7.5 इंच की मैं रख रही हूँ, क्योंकि मेरे फेस के मुताबिक 7.5 इंच की इस मास्क की कटिंग के साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठती है और बिल्कुल फिट आती है मुझे। तो अब मैंने इनको अटैच कहाँ पे करना है, यहाँ पे आप ग्लू भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिलाई के साथ लगा रही हूँ। इसके लिए आपने सबसे पहले एक पैर के जितना मार्जिन छोड़ के नीचे, थोड़ा सा नीचे इसको अटैच करना है, एक पैर का मार्जिन छोड़कर। थोड़ी सी सिलाई यहाँ पे खराब हो रही है, इसको मैं दोबारा सिलाई करती हूँ। तो मैंने ऊपर से एक पैर का मार्जिन छोड़ा, अब इसको यहाँ पे अटैच करूंगी। नीचे इसी के दूसरे किनारे को दूसरी कोने पे इस तरह से एक सिलाई का मार्जिन छोड़कर अटैच कर देंगे। ये एक तरफ की स्ट्रैप्स अटैच हो गई। यही तरीका हमने दूसरी तरफ करना है। ये आप एक पल्लू के ऊपर इसको लगा रही हैं, दूसरा पल्लू इसके ऊपर उल्टा रख के तो हमने इसको चारों तरफ से फिर सिलाई कर देना है। हमारे मास्क की सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। 2 सिलाइयों में झटपट से मास्क तैयार हो जाएगा आपके सूट के साथ। आप जब अपना सूट सिलाई करती हैं तो उसके लिए उसके बाद जो थोड़ा बहुत कपड़ा बचता है तो हमारी कोशिश होती है कि वो ज़ाया ना हो। तो इसके लिए हम इस तरह से मास्क भी तैयार कर सकते हैं, जिस तरह कि मैंने किया है। ये यहाँ पे आपने दोनों तहों को आपस में जोड़ते हुए ध्यान रखना है कि नोज़ वाली साइड जो है, दोनों की नोक वाली साइड, नोज़ वाली साइड ऊपर हो और गोल साइड नीचे हो। तो इसके लिए मैंने दोनों को इस तरह फोल्ड करके रखा था और देखा था कि वाकई दोनों की नोज़ वाली साइड ऊपर आ रही है। ये ना हो कि आप एक साइड तो नोज़ वाली लगा दें और दूसरी लगा दें। तो ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए चारों तरफ आपने सिलाई घुमा देनी है। सिलाई के ऊपर सिलाई रखते हुए यहाँ नोज़ वाली नोक आपने मुकम्मल कर देनी। इसी सिलाई को घुमाते हुए पूरा मास्क कंप्लीट कर लेना है। थोड़ा सा रास्ता छोड़ देना है क्योंकि हमें इसको उल्टाना भी है। वो फिर जब ऊपर से फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे उसमें वो कवर हो जाता होता है। नाजरीन, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप कहां से देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर और लाइक भी कर दें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होगा। और जो नाजरीन हमें रेगुलर देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, वो हमारे लिए हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया है। मैं उन सब की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। तो ये हमने उसको उल्टा लिया है, जहाँ से हमने थोड़ा सा रास्ता छोड़ा था वहाँ से। तो ये देखें जी, हमारा मास्क कंप्लीट हो चुका है। फिनिशिंग के लिए मैं एंड पर एक लाइन सिलाई लगाऊंगी और उसी सिलाई में ये जो हमने थोड़ा रास्ता छोड़ा था
इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको भी कवर कर दूंगी। इससे स्ट्रैप से भी पक्की हो जाएंगी, उनकी सिलाई भी पक्की हो जाएगी और बाहर से फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। ये बिल्कुल रेडी होके रेडीमेड मास्क जैसा तैयार होगा। बहुत ही नाइस, परफेक्ट, हवादार, किसी किस्म की कोई चेपी हमने इसमें यूज़ नहीं की, किसी किस्म की कोई इलास्टिक यूज़ नहीं की। सिर्फ कपड़े के साथ, उसी रेप कपड़े के साथ हमने स्ट्रैप्स तैयार कर ली हैं। अब आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये हमारा फ़ौरन से झटपट से पूरा सूट के साथ का मास्क तैयार हो चुका है। तो ये है जी हमारे मास्क की फाइनल लुक। कपड़ा थोड़ा सा और बचा था तो मैंने 2 मास्क इसके साथ तैयार कर लिए हैं। ये था मेरा क्वाड सेट, खुले पैंचों वाला पजामा था, और ये है जी एन अदर मास्क जो मैंने एक और इसका तैयार कर लिया है, एक पहले ही तैयार किया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।